हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा कि वर्ब का मतलब क्रिया नहीं होता। कुछ अजीब लगा होगा सुनने में आपको, तो आइए इस बात को थोड़ा हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि वर्ब का मतलब क्या होता है। क्योंकि चीज़ों को अगर हम पूरा सही तरीके से नहीं जानेंगे तो कहीं ना कोई कन्फ्यूजन रह जाएगा। आई एम सॉरी। अगर आप में से कोई ये बोल रहा है कि वर्ब का मतलब क्रिया है तो ये परिभाषा गलत है। मैंने बोल दिया गलत है, तो गलत बोलने से तो गलत होगा नहीं। इस बात को मुझे जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आखिर वर्ब का मतलब क्रिया नहीं है तो है क्या। अगर वर्ब का मतलब क्रिया नहीं है तो फिर उसे क्रिया बोल के पढ़ा क्यों दिया गया, ये भी बात एक जानने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। समझेंगे इसे भी, लेकिन वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू इट। अब वर्ब का मतलब अगर क्रिया नहीं है तो पहले ये जान लें कि भाई आप माने तो कि वर्ब का मतलब क्रिया नहीं होता, तो इसके लिए मैं 3 एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं। मैंने लिखा यू प्लेड हॉकी। मान लेते हैं कि मैंने बोला यू प्लेड हॉकी। एक दूसरा एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा यू आर इल। एंड द थर्ड एग्जांपल इज इट रेन्ड लास्ट नाइट। देखिए, किसी भी चीज को अगर बोला जाए कि ऐसा होता है, ये वैसा होता है, तो इसके पीछे एक लॉजिक होता है। बिना सिर पैर की बात है कोई मतलब होता नहीं है। आप अगर बता रहे हैं कि वर्ब का मतलब क्रिया है, तो आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। सेंटेंसेस में ये सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट्स के बाद जो ये लिखा गया है इसी को आप वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? वर्ब। अगर आपने बोला कि वर्ब का मतलब क्रिया है, तो क्रिया का मतलब क्या होता है? कोई काम आप कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डूइंग। और बेहतर तरीके से जो आप पढ़ते होंगे तो ऐसे ही पढ़ते होंगे कि वर्ब का मतलब एक्शन। तो वर्ब का मतलब अगर हम क्रिया मान भी लें और इन तीनों एग्जांपल्स को यहां ध्यान से देखें तो एक बात तो क्लियर हो जाएगा कि यू प्लेड, प्लेड में तो खैर डूइंग है, यहां पे क्रिया हम मान सकते हैं। क्या यहां पे भी तुम कुछ कर रहे हो? इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें तो आप बड़े छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, लेकिन बहुत काम की बातें आपको सीखने को मिलेंगी। समझिए इसको, पूरे वीडियो को अंत तक देखिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको, और कैसे वीडियो के लेक्चर्स आप चाहते हैं बताइएगा कमेंट करके, तो इसे मैं आगे बना दूंगा। यू आर इल यहां पे दिया गया है, इसमें कोई एक्शन नहीं है, ये एक स्टेट है। स्टेट। इसको बोले कि बारिश हुई, इसमें भी कोई एक्शन नहीं है, ये कोई अकरेंस है, यानी कि हैपनिंग है। हैपनिंग समझते हैं आप लोग? जब कोई काम होता है आपका हैपन, तो उसे हम कहते हैं हैपनिंग। यानी कहने का मतलब ये है आपका कि आपने देखा कि एक जगह वर्ब डूइंग यानी कि क्रिया का काम कर रहा है, एक जगह स्टेट बता रहा है यानी बीइंग बता रहा है, एक जगह अकरेंस यानी हैपनिंग बता रहा है। यही तो बात हुई आपकी। तो कहने का ये मतलब है कि अगर वर्ब ये तीनों ही होता है तो फिर वर्ब का मतलब तो क्रिया बोलना गलत होगा। आपने बोला वर्ब की डिफिनेशन है क्रिया, तो क्रिया अगर है तो फिर वो हर एक जगह लागू होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो मान लीजिए वर्ब का मतलब क्रिया नहीं होता है। वर्ब का मतलब क्रिया नहीं होता है। तो अब बात ये आ गई कि आखिर वर्ब का मतलब होता क्या है। तो मैं समझाता हूं आपको। वर्ब का मतलब होता है इंग्लिश में वर्ड। वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ड। लैटिन वर्ड है, ये लिया गया है वर्ड। वर्ब का सिंपल मतलब होता है वर्ड, एक शब्द, एक ऐसा शब्द जो आपके किसी काम के डूइंग को बताए, किसी काम के हैपनिंग को बताए और किसी काम के स्टेट यानी बीइंग को बताए। तो अगर कोई वर्ड आपने सेंटेंस में यूज किया है, वर्ड, वो वर्ड डूइंग है, हैपनिंग है या फिर कोई स्टेट है, बीइंग है, तो उस वर्ड को हम लोग बोलेंगे वर्ब। अब वर्ब में डूइंग है, तो जब डूइंग होगा तो वर्ब को एक्शन बोलेंगे, जब हैपनिंग होगा तो उसे हैपनिंग बोलेंगे, जब स्टेट होगा तो वो भी स्टेट है, तो है तो वर्ब ही ना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ब ही बोलेंगे। लेकिन वर्ब का मतलब एक्शन नहीं होता, वो सिर्फ उसका एक पार्ट है। इस बात को मैं जस्टिफाई कर सकता हूं।
जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ बताया कि वर्ब का मतलब वर्ड होता है, तो मैंने यहाँ पे ना कुछ वर्ड्स लिखे हैं आपके लिए। ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए जरा इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स लिखे हैं और इन सब में अगर कोई कॉमन बात पाएंगे आप तो वो बात होगी आपकी वर्ब। इन सब में आप देखेंगे जो कॉमन वर्ड लिखा गया है वो वर्ब ही है, वर्ब। देख रहे हैं आप, आगे उसमें कुछ ना कुछ जो है जोड़ा गया, तो इसे कहा गया रूट वर्ड। क्या बोला गया इसे? रूट वर्ड। इसे बोला गया रूट वर्ड। रूट का मतलब कि एक ऐसा वर्ड जिसको बेस मान करके उस पे कई सारे वर्ड्स बना दिए गए, थोड़े थोड़े चेंजेस करके मीनिंग बदल गई। अब अगर वर्ब का मतलब एक्शन होता तो इनके मीनिंग में कहीं ना कहीं हमें एक्शन दिखता, लेकिन जब आप इनके मीनिंग्स को देखेंगे यहां पे चारों को, तो इसमें एक बड़ा ही कॉमन वर्ड देखने को मिलेगा जो कि मैं नोटिस कर पा रहा हूं। यहां पे जो सब में कॉमन वर्ड है वो है ये आपका वर्ड, 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 वर्ड। मैंने अभी इसके पहले बताया कि वर्ब का जो शाब्दिक मीनिंग होता है वो होता है शब्द, एक्शन नहीं होता। अब वर्ड्स तो कई तरीके के हो सकते हैं। अगर कोई वर्ड किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करके कुछ और बनेगा, फिलहाल हम वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे वर्ड्स जिनमें एक्शन हो, जिनमें हैपनिंग हो, जिनमें बीइंग यानी कि स्टेट हो, उसे हम बोलेंगे वर्ब। तो जो आप एक्शन बताते हैं, किसी काम का करना बताते हैं, वो सिर्फ उसका एक पार्ट है, उसकी परिभाषा नहीं है। अब देखिए वर्ब सब में कॉमन वहां दिख रहा है, यहां पे भी वर्ड सब में कॉमन दिख रहा है, तो जस्टिफाई भी होगा यहां पे कि वर्ब का मतलब शब्द होता है। वर्बियज क्या होता है? एक्सेसिव एंड ऑफन मीनिंगलेस यूज ऑफ वर्ड्स। मतलब वर्ड्स, कोई सेंटेंस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जहां मीनिंगलेस वर्ड डाल दिया है, अच्छा बनने के चक्कर में खूब वर्ड ही भर दिया, उसमें जरूरत उसकी उतनी नहीं थी, वो नाउन है। उसी का एडजेक्टिव फॉर्म यहाँ पे है वर्बोस, जो ये दिया गया ना आपका फुल ऑफ वर्ड्स। फुल ऑफ वर्ड्स का हिंदी होता है आपका शब्द बाहुल्यता। शब्द बाहुल्यता का मतलब इतना ज्यादा शब्द जितनी जरूरत ना हो। अगर आप वर्बल देखें तो वर्बल भी एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है आपका ऑफ वर्ड्स। क्या होता है इसका मतलब? ऑफ वर्ड्स। ये दो तरीके के वर्बल कम्युनिकेशन की अगर बात किया जाए तो होते हैं आपके। एक होता है आपका रिटन और दूसरा होता है स्पोकन। भाई बोलते हैं तब भी तो आप वर्ड्स यूज करते हैं, लिखते हैं तब भी आप वर्ड्स यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? शब्द से संबंधित। वर्बेटिम एक वर्ड है, इसका मतलब भी क्या है? शब्द ही है, लेकिन इसका हिंदी होता है आपका शब्दशः। जैसे आपने कोई बात बोला हूबहू वैसे ही दूसरे इंसान ने बोल दिया, उसे कहा गया वर्बेटिम। वर्ड फॉर वर्ड आपका बन गया, ये बन गया वर्बोस, वो बन गया वर्बल। वर्बलाइज करना मतलब कि अपने आइडियाज को, एक वर्ब है, अपने आइडियाज को शब्दों में पिरोना और उसके माध्यम से अपने मैसेज को कन्वे करना। ये रहा हमारा आपका वर्बिएज, वर्बलाइज, वर्बल। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गया ना कि वर्ब जो होता है ये एक्शन बोलना गलत है, एक्शन इसका पार्ट है। वो बात अलग है कि ज्यादातर जो वर्ब्स है वो एक्शन वाले ही हैं, लेकिन वो डिफिनेशन नहीं है मेरे भाई, वो गलत है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में जरूर आई होगी। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और किस तरह के वीडियो का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं इसको भी बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू इट, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के और नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले आ सकें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।